तुम्हारे शेयर होल्डर्स की मीटिंग कैसी रही इस बार? अच्छी, बहुत अच्छी। मैंने इस कंसर्न में इन्वेस्टमेंट और बढ़ा दी है जमात, और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अर्से बाद इसको टेक ओवर कर लूँ। इरादा तो नेक है, मगर इतना काम कौन संभाले? मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जिन पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, तुम्हारी तरह, जिस पे मैं टोटली ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकता हूँ। थैंक यू मुराद, वरना तुम्हारे पास तो कॉम्प्लीमेंट पे करने की फुर्सत नहीं होती। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। आई एम रियली सॉरी। तुम्हें पता ही नहीं है कि मेरी नज़र में तुम्हारी कितनी वैल्यू है। आई नो मुराद, मैं ऐसे ही तुम्हारी थोड़ी सी लेग पुलिंग कर रहा था। ऐसी बात तो बताओ, मैंने सुना है कि तुमने अपनी एक्सपोर्ट कंपनी का इंचार्ज अपने किसी रिलेटिव को बना दिया। रिलेटिव कह सकते हैं, क्यों, क्या बात है? लेकिन मैंने उस शख्स के बारे में जो सुना है, कुछ अजीब सी बात है। क्या आया तुम उसको ट्रस्ट कर सकते हो? नहीं जमाल, ऐसी फिक्र वाली कोई बात नहीं है। मैं उस पर पूरा एतमाद कर सकता हूँ। राइट, ओके। मैं इनफैक्ट खुद तुम्हारे मुंह से सुनना चाह रहा था। एक बात मेरे ज़हन में काफ़ी दफ़ा आई है कि इतने शॉर्ट टाइम में तुमने इतना कुछ अचीव कर लिया है कि तुम्हें कभी प्रेशर महसूस नहीं है? प्रेशर कैसा? दिस इज माई लाइफ। कम ऑन गाइस, लेट्स गो। चल मेरी एक मीटिंग है और दे ऑल मस्ट बी वेटिंग फॉर मी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेट लंच। यू आर वेलकम, एनी टाइम। हेलो जफर, बैठो बैठो। बहुत दिनों बाद शक्ल दिखा। बस कुछ मसरूफ हो गया था। तुम कैसे हो? वही मामूल की जिंदगी। क्या पियोगे, चाय मंगवाऊं? हाँ, आज तो चाय पीऊंगा। चाय। बहुत एक्साइटेड लग रहे हो जफर। लगता है आज तुम्हारे पास कोई खास खबर है। खबरें तो बहुत सी हैं और हमेशा से होती हैं। सुनने वाले जरा मुश्किल से मिलते हैं। चलो, अब तो मैं मौजूद हूं, अब सुनाओ। अच्छा, पहले ये बताओ कि रिजवान मलिक के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? रिजवान मलिक? अच्छा, वो पॉलिटिशियन? वही पॉलिटिशियन। ख्याल क्या है, अखबारों में बयानात पढ़ते रहते हैं, जैसे बाकी सब हैं वैसा ही। क्या तुमने ये नहीं सुना कि उसका असल गेम सियासत नहीं है? कम ऑन जफर, यार ऐसा तो सब करते हैं। बात यह है कि इस दफा रिजवान मलिक बहुत बुरी चीज में इन्वॉल्व है। कोई छोटा काम नहीं कर रहा वो कोई छोटा काम नहीं कर रहा। ये देखो। व्हाट इज दिस? ओह नो। जफर, रिजवान मलिक का नाम आज से पहले इस किस्म के कनेक्शन में कभी सुना नहीं। आर यू श्योर? इस किस्म के कनेक्शन में उमर का तो नाम सुना है ना तुमने? व्हाट डू यू मीन? रिजवान मलिक और उमर? यार, तुम्हें इस कुर्सी पर बैठकर भी इस बात का इल्म नहीं होता। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये रिजवान और उमर का फर्स्ट वेंचर नहीं है। वो तो इससे पहले भी पार्टनर रह चुके हैं। अगर बात उमर की है तो
फिर तो ये मामला वाकई सीरियस है। लेकिन तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? तुम लोग तो फाइलों में तस्वीरें लगाकर भूल जाते हो ना, लेकिन मैं, तुम जानते हो कि बहुत अरसे से उमर के पीछे हूं। तुमने बहुत अच्छा किया जफर, ये सब कुछ यहाँ ले आए। लेकिन एक बार फिर देख लो, तुम श्योर तो हो ना? उमर के मुतालिक तो मैं इससे ज्यादा और भी बहुत कुछ जानता हूं। डू यू नो कि आजकल वो एक मॉडल के साथ बहुत क्लोज है, सोफिया। वही लड़की जो आजकल एक फिल्म में भी आ रही है। सोफिया उसने उसको गाड़ी दे रखी है, फर्निश्ड फ्लैट भी दे रखा है, और सुना है कि उसने पिछले दिनों एक उसे छोटा सा गिफ्ट भी दिया था, एक डायमंड ब्रेसलेट, सिर्फ 8 लाख रुपए का। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें ऐसा नहीं, ये ठीक नहीं। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें ये ठीक नहीं है। तुमने ऐसा क्यों किया? आपने तो मुझे डरा ही दिया। आप अंदर कैसे आए? लैंडलॉर्ड की चाबी से। मैंने बाहर से तुम्हारे यहाँ लाइट देख ली थी, इसलिए मैं आ गया। आई होप तुमने माइंड नहीं किया। नहीं। आइए बैठिए। तो तुम्हारी फिल्म कैसी जा रही है? उमर, अभी तो कास्टिंग हो रही है। रखा में चंद दिनों में हम लोग शूटिंग शुरू कर देंगे। उसके बाद उमर आहिस्ता आहिस्ता मैं आपका सब कर्ज उतार दूंगी। ये फ्लैट भी खरीद लूंगी और गाड़ी भी। Then you will be very happy, हाँ? तुम इंडिपेंडेंट जो हो जाओगी। दरअसल मैं आपसे इस तरह के फेवर्स लेना नहीं चाहती। तुम्हारा क्या ख्याल है? ये सब कुछ ये फेवर है? मुझे गलत मत समझे, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती उमर। मेरी तबीयत कुछ ऐसी है। दिस इज द वे आई एम। मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह के दिस इज हाउ यू आर। खैर, इन बातों को छोड़ो। हैव अ लुक एट दिस। इसको खोलो बहुत आराम से। ये तो बहुत एक्सपेंसिव शॉल है। ये बहुत खूबसूरत शॉल है। नहीं उमर, मैं इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं ले सकती आपसे। नहीं, ये गिफ्ट तो तुमको लेनी होगी। ये मेरी तरफ से नहीं है, ये अम्मा ने भेजी है तुम्हारे लिए। उनके पास इस तरह की 2 है, दूसरी का रंग कुछ और था। आज सुबह ही उन्होंने मुझे बुलाया और ख़ास तौर पर तुम्हारे लिए शॉल मुझे थी। तो ये अम्मा का गिफ्ट है तुम्हारे लिए।
वेरी स्वीट ऑफ हर। ये तो बहुत ही खूबसूरत शॉल है। तुम भी तो बहुत खूबसूरत हो ना सोफिया। आपको पता है उमर, क्या? मुराद अपनी फिल्म भी खुद ही डायरेक्ट कर रहा है। That's wonderful. Jack of all trades. उसकी ओरिजिन क्या है? मेरा मतलब है कि उसका बैकग्राउंड क्या है? कौन है मुराद? आप ही की तरह है, आगे पीछे कोई नहीं है, जो कुछ है अपनी मेहनत से बना है। It seems तुम काफी एडमायर करती हो उसको। हाँ, he's a wonderful person, बहुत अच्छा है। ये तुम वो मेरा गिफ्ट, वो बैंगल्स क्यों नहीं पहनती? यहाँ बहुत ठंड हो गई है, अंदर चलते हैं। हाँ, अबू, ये तस्वीरें देखिए, ये एक फॉरेन मैगजीन के लिए शूट किया था। अब वो बता के आते ना, मैं आपके लिए चाइनीज खाना बनाती। दीदी सच में? बेटे वो एक सेमिनार के सिलसिले में आना हुआ 1-2 दिन के लिए। पहले मैंने यहाँ फ्लैट पे फ़ोन किया था, लेकिन फिर ताहिरा ने उस दफ्तर का फ़ोन और बता दिया आज शाम मैं मसरूफ़ है, इसलिए सोचा तो मैं वहीं मिल लूँ। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया, आप आ गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम फिल्म में भी काम कर रही? जी, मैंने अखबार में पढ़ा था। मुझे खुशी नहीं हुई सोफिया। अब्बा ये उस तरह की फिल्म नहीं है, ये ज़रा मुख्तलिफ फिल्म है। इसमें डांस वगैरह नहीं होंगे। वो मुराद ने कहानी खुद लिखी है। हाँ, आप मुराद से मिले, आपको मुराद अच्छा लगा? अच्छा है ना अब्बा? ठीक है, वैसे भी मैं तुम्हें किसी बात से कैसे मना कर सकता। अच्छी बात है ये फिल्म दूसरों से मुख्तलिफ। तो सिर्फ तुम्हें मशवरा देने आया था।
वाह, आपको मेरी जजमेंट पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। बेटी, बाज़ औक़ात लोग बहुत गलत फैसले कर लेते हैं। एक और बात के बारे में बात करनी थी तुमसे। तनवीर ने मुझे बताया कि तुम आजकल एक शख्स उमर से मिल रही। अब्बा, आप उस शख्स उमर को मिल चुके हैं। याद नहीं आपको हमारे घर के पास हवेली थी, वहां से आपको। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन तनवीर कह रहा था कि वो एक मुजरिम है। मैं तुम पर शक नहीं कर रहा सोफी, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के बारे में परेशान हूँ। अब्बा, वो बहुत अच्छा शख्स, उसने मेरी बहुत मदद की है। और लोग तो हर शख्स के बारे में बात करते हैं, कौन है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते? And we don't believe them, do we? ठीक है, तुम अब इंडिपेंडेंट हो, अपना बुरा भला खुद सोच सकती हो। लेकिन तनवीर को उसके एक दोस्त जर्नलिस्ट ने बताया, जो बहुत अरसे से उमर की ट्रैक पर है और उसकी सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज से वाकिफ। कितनी अजीब बात, कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं अपनी बेटी से ऐसी बातें कहूँ। खुदा जाने मेरी छोटी सी सोफी कहाँ गुम हो गई। अंदर क्या कर रही हैं यहाँ? कैसी हो रही? ठीक, कैसे यहाँ? सेमिनार अटेंड करने आया था। अच्छा, इफ यू हैव अ मोमेंट, कहीं बैठ के चाय पी लें, बातें कर लें कुछ। ज्यादा बदले नहीं अनवर। तो तुम पहले से भी अच्छी हो गई। तुम्हें पता है मैं किस चीज के बारे में बात करने के लिए? हाँ, मेरी बेटी कैसी है अनवर? कैसी है सोफिया? इतने साल गुजर गए, तुमने मुझे उसको मिलने नहीं दिया, उसकी शक्ल तक नहीं देखने दी। तुमने अब तक कोशिश नहीं की। शायद मुझे पता था कि तुम अपना फैसला नहीं बदलोगे। वक्त के साथ लोगों में बहुत फर्क आ जाता है सुरैया। मेरे भी फैसले पहले जैसे नहीं रहे। क्या कर रहे हो आजकल? वही सरकारी नौकरी। मेरी जिंदगी में कोई खास फर्क नहीं आया, लेकिन तुम तो बहुत एक्टिव हो। पता नहीं। सोफिया बिल्कुल तुम्हारी जैसी। क्या कर रही है आजकल? कैसी है? यही है, इसी शहर में तुम्हारे पास। अच्छा, यहाँ पढ़ रही है या शादी करा दी तुमने उसकी? अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रही है। अब तो बहुत मशहूर है वो, मॉडलिंग करती है और एक फिल्म करने वाली। प्रोफेशन का इंतखाब किया उसने।